कार्यक्रम में और सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे समझूं, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के भाषणों में जहां 60 बार, लास्ट के 67 भाषण, 15 मई तक के भाषणों की बात कर रहा हूं, आखिरी पड़ाव 67 भाषण, टोटल 111 भाषण 17 मार्च से 15 मई तक, लेकिन उसमें से जो आखिरी 67 है उसमें 60 बार हिंदू मुसलमान का नाम ले रहे हैं, 63 बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। यानी इन दोनों के साथ साथ नरेंद्र मोदी जो हैं वो किसी भी तरह सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पर हमलावर और उसके साथ साथ हिंदू मुसलमान करके, यानी पोलराइजेशन की कोशिश। कैसे देखा जाए, और क्या ये इस ट्रेंड को देखकर ये समझ में आता है कि ये सरकार जो है या आने वाली जो लोकसभा है 18वीं लोकसभा, उसकी एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है क्या? प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना था तभी से आपको याद होगा कि इंडिया नाम लेना भी इन्होंने छोड़ने की पूरी कोशिश की। प्रेसिडेंट ऑफ भारत जैसी चीजें हम लोग को सुनने को मिलने लगी थी, तो कोशिश, डर उसी समय से लगने लगा था। लेकिन इंडिया गठबंधन की अपनी एक गति रही आगे बढ़ने की, और उस हिसाब से कई बार ऐसा लगा, हमारे पूर्व वक्ता अनिल सिन्हा जी ने बताया कि किसी को लगता नहीं था कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो सकता है, सीट शेयरिंग हो सकती है। तो बड़े निश्चिंत भाव में भी रहे होंगे कि चलो ये लोग एकजुट नहीं होंगे, और इसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने ईडी, सीबीआई, आईटी सब खोल ही रखे थे। सबको भ्रष्टाचारी बताना, सबको परिवारवाद से जोड़ना, ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया, राम मंदिर से उनको बहुत उम्मीद थी कि राम मंदिर का जब कार्यक्रम होगा, लेकिन उस कार्यक्रम में जैसे ही चारों शंकराचार्य ने अपनी अनुपस्थिति दिखलाई और उन तथ्यों को रखा कि क्यों ये सही गलत है, उस आलोक में हुआ। फिर श्री राम से अपने आप को बड़ा बताना, ये भी हुआ कि हम श्री राम से भी बड़े हैं। भाई, वो चंपत राय जी ने तो विष्णु का अवतार बोला, और वो सिलसिला आज भी जारी है जो संबित पात्रा की जुबान से हम सब ने सुना है कि वो भगवान जगन्नाथ भी मोदी भक्त हैं। अब उसके बाद संदेश दे करके, चापलूसी करके उस पर अपने बयान पर पर्दादारी करना कि मुंह से निकल गया, इस सब में हम नहीं जाते, ये तो तरीका है राजनीति का। लेकिन संदेश दे दिया गया कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी भक्त हैं, यहां तक ये आए। अब इसमें इस दौरान जो जनता की जरूरतें थी, जनता के सवाल थे, उसको लगातार इग्नोर करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टोली ने की। अब बीजेपी तो बोल नहीं सकता, टीम ऑफ नरेंद्र मोदी मैं कहता हूं कि उन्होंने इसकी कोशिश की कि बात ही ना करें। लेकिन जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ही सबसे इस पूरे चुनाव का चरम बिंदु मानता हूं, क्लाइमेक्स मानता हूं। और आपने भी जो बयानात बताए इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कि नरेंद्र मोदी जी ने किस 111 भाषणों में कहा क्या बोला, तो वो उसके बाद का ही दौर है, वो क्लाइमेक्स है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की जुबान एकदम से लड़खड़ाने लगी, प्लानिंग ढहने लगा। अब क्या करें, तो उन्होंने कांग्रेस को सेंटर्ड हमला बोलना शुरू किया, और कांग्रेस को उनको सपने में आने लगी कि ये कांग्रेस अब तो ये कांग्रेस हमें खा जाएगी। मैनिफेस्टो को ही मुस्लिम लीगी बताया जाने लगा। अरे भाई, हमारा मंगलसूत्र भी महिलाओं से छीन लेगी ये कांग्रेस। यानी कांग्रेस एक खौफ लगने लगा। वो जनता का खौफ नहीं था, जनता को वो दिखा रहे तो दरअसल नरेंद्र मोदी का खौफ था कि जो उनको चुनाव में हार के डर पर कांग्रेस के रूप में दिखने लगा। ये मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो में इतनी ताकत है, ये ताकत पूरे देश में, चूंकि कांग्रेस के घटक दलों ने, इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने जब पूरे देश में मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द अपनी बातें रखनी शुरू की, राहुल गांधी ने रखनी शुरू की, तो सबको समझ में आया, अरे ये एक सरकार है जो रोजगार का नाम नहीं लेती। ये एक मैनिफेस्टो है जो हमें 34 लाख सरकारी कर्मचारी भरने की बात करती है, पक्की नौकरी देने की बात करती है, हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए देने की बात करती है, एमएसपी की बात करती है। और ये सारी बातें
वो नहीं करते, अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात करती है। इन सब ने मिलकर के एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जिसका नतीजा है ये इंडिया करेगा 300 पार, जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं, और जिसका नतीजा है वो बयान CSDS के संजय कुमार का, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि अब 272 के इर्द गिर्द बात हो रही है। लेकिन यहां भी अभी भी संजय कुमार जी सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार किसी तरीके से मोदी की बनानी है, ऐसा उनका हो सकता है, उनका कुछ ना कुछ बाध्यता रही हो कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जब संजय कुमार कह रहे हैं कि 272 की काम पर बात होने लगी है, तो अब ये निश्चित जानिए कि 172 तक मामला आ चुका है, बात 172 तक आ चुकी है, तब वो 272 बोल रहे हैं। ये एक फैक्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद एक बार फिर आज के जो भक्त मीडिया है उसके कंटेंट पर ध्यान दें। वो फिर से हिंदू मुस्लिम राम मंदिर नफरत की बातें, इन पर उनका फोकस हो गया है, और ये फोकस उनका एक तरह से अंतिम अस्त्र शस्त्र होता है। तो नरेंद्र मोदी जी भारी दबाव में है, 300 पार इंडिया करता दिख रहा है, उनको पता है। और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चर्चा है, क्योंकि इन बातों की कोई पुख्ता सबूत इनका नहीं होता, कि स्मृति ईरानी ने योगी आदित्यनाथ जी को फोन किया और कहा कि आपके आदमी हमारे इलाके में काम नहीं कर रहे हैं, यानी हमें हराने का काम कर रहे हैं, उतर नहीं रहे चुनाव में। तो उधर से कुछ तू मैं हुई और बात इस नोट पे खत्म हुई। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं महिलाओं से बात नहीं करता, इस नोट पर खत्म हुई है। तो आप समझिए कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल टीम मोदी में कहां तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश जो उनका गढ़ है, जो डबल इंजन की सरकार है, जहां सबसे ज्यादा सीट है, जहां से नरेंद्र मोदी को बनारस में चुनाव लड़ना बाकी है, मैं स्ट्रेसफुली कर रहा हूं, चुनाव लड़ना बाकी है। स्मृति ईरानी का तो निबट गया, अब निबटना है नरेंद्र मोदी को। तो अब बात वहां तक जा रही है कि इंडिया ही 300 पार नहीं करेगा, कहीं बनारस का किला भी न ढह जाए, नरेंद्र मोदी भी चुनाव न हार जाए, यहां तक बात पहुंच चुकी है। इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन देख रहा है जी, ये फ्रस्ट्रेशन। लेकिन 300 पार करेगा, इंडिया करेगा 300 पार, ये बात हम क्यों यहां कह रहे हैं और क्यों इस पर हम चर्चा कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात की आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो सर्वे आ रहे हैं और 5 फेजेस के बाद जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जरा अरविंद केजरीवाल को फिर से सुन लेते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा उनकी जुबानी सुनते हैं और फिर सीधे प्रशांत टंडन जी के पास आएंगे। नवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी आएंगे हम। नवेंद्र जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी भी जुड़े हुए हैं, आप सबके पास भी आता हूं। लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे थे अरविंद केजरीवाल। नमस्कार। आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। तो सुन रहे थे